आदाब नाज़रीन, अदबनामा का नया एपिसोड लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अदबनामा में हमारे मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कामयाब उस्ताद, शुरा, आफाक, अदीब और शायर हैं। हमारे मेहमान एक ऐसे शायर हैं जिन्होंने न सिर्फ उर्दू में शायरी की बल्कि पहाड़ी शायरी में भी अपनी मुनफरद पहचान बनाई है। मेरी मुराद शुरा, आफाक, अदीब व शायर जनाब खुर्शीद अहमद बिस्मिल साहब हैं, जिनकी शायरी को जज्बात व एहसासात की तरसील का एक मुअस्सिर ज़रिया ख्याल किया जाता है और जिनकी शायरी में मानी का समंदर पिना होता है। खुर्शीद साहब का एक शेर है कि दीवार की कैद में महफूज था बहुत, दीवार की कैद में महफूज था बहुत, खिड़की खुली तो मुझ पे कोई वार कर गया। इस बात से कतई इनकार की गुंजाइश नहीं कि खुर्शीद बिस्मिल की नज़्मों और गज़लों में जो इस्लाही जज्बा और लफ्ज़ मानी की तहारत नजर आती है वो इस अमर का बयीन सबूत है कि आप एक पुरअमन और साले मुआशरे की तश्कील व तामीर के मुतमन्नी हैं। यही वजह है कि आपने मौका ब मौका समाज को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने एक बार कहा था कि क्या बतलाएं इस बस्ती में कितने हैं दीवाने लोग, रातों रात बदल जाते हैं जाने और पहचाने लोग, रिश्ते नाते कच्चे धागे इन पे कुछ विश्वास नहीं, हमने सारे देख लिए हैं अपने और बेगाने लोग। खुर्शीद साहब का एक और शेर मुझे याद आ रहा है कि दरवाज़ों को बंद न समझ लोग छुपे अंदर रहते हैं, बिस्मिल अपनी खैर मनाओ शहर में अब अजगर रहते हैं। उसी शहर को आईना दिखाने वाला ये मायना शायर यानी खुर्शीद बिस्मिल साहब आज हमारे साथ हैं, जिनसे हम उनकी गज़लें भी सुनेंगे और उर्दू की रुदात भी। खुर्शीद साहब, आपने अदबनामा के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद साहब, इससे पहले कि हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने किसी पसंदीदा कलाम से अगर इस प्रोग्राम का आगाज़ करें तो मेहरबानी होगी। शुक्रिया। तो मैं हमद बारी ताला से अपना कलाम पेश करता हूँ जी। ये यार सबको समाए रखता है बेशक, मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है, नजर में अपनी तू सबको समाए रखता है, मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है। तेरे ही रंग सभी मौसमों के रंगों में जी, तेरे ही रंग सभी मौसमों के रंगों में, तमाम दश्तों दमन को सजाए रखता है, मगर कमाल है। क्या है जी? ये कह का शाये ज़मीं आसमान तेरे हैं, ये कह काशा ये ज़मीं आसमान तेरे हैं, उधर पे कब्जा जमा रखता है, बहुत मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है, नजर में अपनी शर्त उधर बुझाता है कंदील बादशाहों की, जी क्या खूब। उधर बजाता है कंदील बादशाहों की,
इधर फकीर की शम्मा जलाए रखता है। बहुत उम्दा। इधर फकीर की शम्मा जलाए रखता है, मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है। उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, उछालता है समंदर में, उछालता है समंदर में तू ही लहरों को, वही जमीन में शोले दबाए रखता है, वही जमीन में शोले दबाए रखता है, मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है। वही तो जीने का देता है हौसला मुझको जी, वही तो जीने का देता है हौसला मुझको, मेरे शौक की दुनिया बसाए रखता है, बहुत खूब। मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है, नजर में अपनी तू अख्तर से जी हता ये जाता है बिस्मिल सदा गुना फिर भी जी, किए जाता है बिस्मिल सदा गुना फिर भी, उधर गुजर का समुंदर बहाए रखता है, बहुत नजर में अपनी तू सबको समाये रखता है, मगर कमाल है खुद को छुपाए रखता है, नजर में अपनी तू। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा हम्दबारी आपने पेश की। एक मुक़द्दस और मुबारक माहौल सा बन गया, फ़िज़ा सी बन गई। अब हम चूँकि सवाल और जवाब का सिलसिला भी शुरू करना चाहते हैं, दरमियान में भी हम आपसे आपके कलाम सुनेंगे, आखिर में भी सुनेंगे। तो हम इससे पहले कि मुल्की सतह पर उर्दू ज़बान व अदब की क्या कुछ सूरत हाल है, उस सिलसिले में आपसे सवाल पूछे। चूँकि आप जम्मू कश्मीर के हर गली हर ख़ित्ते से बहुत अच्छी तरह आगाही रखते हैं और आपने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहाँ की नस्लों को उर्दू पढ़ाने, वहाँ की नस्लों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करने में गुजारा है। इसलिए उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से जो मेरा सवाल है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू ज़बान व अदब की क्या कुछ सूरत हाल है? हज़रत, उर्दू ज़बान एक बड़े मुश्किल दौर और आजमाइशी दौर से तो गुजर रही है और हर जगह इसका ये सूरत हाल है जी। तो वो जो सूरत हाल है वो उसी तरह की सूरत हाल हमारे जम्मू कश्मीर में भी है। ज़बानों को जिस तरह का ताउन मिलना चाहिए समाज की तरफ से, हुकूमत की तरफ से और इल्मी अदारों की तरफ से, उसमें तो कमी महसूस होती है जी। और बतौर खास जम्मू कश्मीर में जो ऑब्जर्व किया है मैंने पिछले तकरीबन 50 साल से दरस तदरीस से भी मुंसलिक हूँ,
तो यहाँ पहले उर्दू जो था ये महाराजाओं के जमाने में ये राइज था, और जम्मू कश्मीर की जो सरकारी जबान थी वो उर्दू ही थी। तो उस लिहाज से एक जमाने में उर्दू का जम्मू कश्मीर में तूती बोलता था, लेकिन इस वक्त वो सूरत हाल नहीं है जी। हम बड़े रंजीदा है मौजूदा सूरत हाल से। यहाँ का जो उर्दू तबका है, शोरा उदबा, उन्होंने कई बार अरबाब हल वक़्त से दरख्वास्त भी की कि उर्दू की तरक्की के लिए कुछ नुमाया और कुछ बामकसद कार्रवाई की जानी चाहिए। जी जी। दफ्तरी जबान रखने के बावजूद यहाँ किसी दफ्तर में सिवाय रेवेन्यू के या पुलिस के वो भी कुछ ही इलाकों में जी जी ये उर्दू जबान जा रही है। और मुझे हैरत है कि अब अंग्रेजी में भी कार्रवाई कहीं कहीं शुरू हो रही हैं। और फिर यह कि वो प्रोफार्मा बना हुआ है कहीं एप्लीकेशन का, डेट ऑफ बर्थ का या दूसरा इस तरह की चीजें। उर्दू जिस तरह की यहाँ लिखी जाती थी, जिस तरह की बोली जाती थी, बहुत मयारी उर्दू थी हमारे इस रियासत में, उस तरह की सूरत हाल नहीं है आज। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे JNK बोर्ड में भी इसका चलन है, स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, लेकिन कुछ खितों में नहीं पढ़ाई जा रही है। जी जी। मतलब ये बड़ी हैरतनाक और परेशान कुन बात है कि ये प्रेफरेबली मुस्लिम बेल्ट्स में पढ़ाई जा रही है उर्दू, और हमारे जो दूसरी बरादरियां हैं वहां पर वहां की जो है मतलब डोगरी पढ़ाई जा रही है कुछ, या इस तरह से हिंदी पढ़ाई जा रही है। तो चंद ही बच्चे शायद वहां पर मिलेंगे हमें उर्दू के। मुझे एक स्कूल का तजुर्बा है, जम्मू में एक हायर सेकेंडरी है, वहाँ मेरी एक अजीज उर्दू टीचर भी है। तो लेकिन वहाँ बच्चे जो है मेरे ख्याल बहुत कम बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये अच्छा सुनहरे जो है इस वक्त उर्दू का हमारी रियासत में भी नहीं है। अगर से कश्मीर में जो खिता जो है वहां पर हमारे अदीबों और शायरों तक ये ज्यादा महदूद रह गई है। और स्कूलों में भी जिस जोश के साथ, जिस जज्बे के साथ उर्दू की सरपरस्ती की जानी चाहिए उस तरह की नहीं है। यहाँ पर बड़ी एक परेशानी है इस वक्त के जो उर्दूदार लोग हैं उनके बच्चे भी खुद साइंस पढ़ रहे हैं या और लिटरेचर पढ़ रहे हैं, वो प्रेफर नहीं करते उर्दू पढ़ना। मेरे पास कई ऐसी मिसालें हैं अब बल्कि खुद वो लोग उर्दू की जो जरिए से अपनी माश कमा रहे हैं या कमाई है, उन्होंने उर्दू से नाम बनाया है, लेकिन अपने बच्चों को वो कहीं डॉक्टर में उलझे हुए हैं, कहीं साइंटिस्ट बनाने के चक्कर में है, कहीं इंजीनियर बनाने के चक्कर में है। और मुझे लगता है कि उनकी किताबें शायद उनके बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे आगे। इस तरह की सूरत हाल है जम्मू कश्मीर में, कोई ज्यादा हौसला अफजा नजर नहीं आती। जी बिल्कुल, ये अपने आप में अलमिया है कि उर्दू वाले ही खुद अपने बच्चों को उर्दू से दूर रख रहे हैं। ऐसे किसी भी अदीब को या ऐसे किसी भी शायर को हमने नहीं देखा अब तक ये कहते हुए कि हम अपने बच्चे को उर्दू का अदीब बनाना चाहते हैं या उर्दू में आला तालीम दिलवाना चाहते हैं। ये अफसोसनाक अपने आप में सूरत हाल है और एक बड़ा अलमिया भी है उर्दू बिरादरी के लिए। खैर, जिस सूरत हाल के हवाले से बहुत बड़ा अलमिया है जी, जम्मू कश्मीर में जो उर्दू की सूरत हाल आप बयान कर रहे थे, आप पूरे मुल्क की सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ हैं, देखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। क्या आपकी नज़र में मुल्क की सतह पर भी वही सूरत हाल है या फिर जम्मू कश्मीर से कुछ मुख्तलिफ है? सवाल को तो रिपीट करें। मैं कह रहा हूं कि जिस सूरत हाल की तरफ आपने इशारा किया, जो जम्मू में उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से जो सूरत हाल आपने पेश की है, आपकी नज़र में क्या मुल्की सतह पर भी वही सूरत हाल है या उससे मुख्तलिफ है? मैं समझता हूँ कि बाकी को और भी बुरी हालत है जी, और भी बुरी हालत है। हमें अगर से इस सेकुलर स्ट्रक्चर में किसी भी जबान को यहाँ घुटन नहीं होनी चाहिए, किसी मजहब को घुटन नहीं होनी चाहिए, किसी तहजीब को, किसी इलाके को कोई घुटन नहीं होनी चाहिए। लेकिन उर्दू जबान के हवाले से तो हम फील करते हैं कि घुटन तो है जी। जिस तरह का मतलब ये हमारी उर्दू इसी हिंदुस्तान में ही परवरिश पाती है, यही पैदा होती है, यही उसको परवान चढ़ाया गया, यही उलमा भी मिले, रऊसा मिले, शहनशाहों के दरबारों में ये जबान रही और उसके बाद बेहतरीन किस्म के अदीब शायर दिए। आजादी में इस जबान ने बहुत बड़ा रोल अदा किया
तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी इज्जत होनी चाहिए थी और बड़ा मुकाम होना चाहिए था। यही सूरत हाल जो कि जम्मू कश्मीर से जो है वो अबतर हालत है बाकी में पूरे मुल्क में। अगरचे ये भी हौसला अफजा है, अलीगढ़ है उर्दू के सर पर, उर्दू की यूनिवर्सिटी भी बन गई है, बाकी यूनिवर्सिटियों में भी, जामिया में भी और भी अपने मुल्क की जो हमारी रियासत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें उर्दू पढ़ाई जा रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तवज्जो से जो तवज्जो की मुस्तहिक है जी, जो इसको हक मिलना चाहिए वो इसको नहीं मिल रहा है, ये पूरे मुल्क का नहीं है। और इसके साथ एक नई परेशानी जो जुड़ गई है, कहीं ना कहीं इसको मुसलमानों की जबान कहा जाने लगा है। हालांकि जबानें ना मुसलमान होती हैं, ना कोई हिंदू होती हैं, ना सिख होती हैं, ना ईसाई होती हैं। इसमें हमारे सिख नातगो हैं, हिंदू नातगो हैं, हम लिखते हैं, बेहतरीन शायरी हमारे हिंदू शोरा ने की है और दूसरे लोगों ने की है। तो इससे मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक मुश्तरका मीरास है और सारे मुल्क को इस मीरास को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए और इसको अपना मुकाम देना चाहिए। तो वहां पर भी सूरत हाल जो है इतने हौसला अफजा नहीं है, बस पूरे मुल्क की मैं बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की नई नस्ल उर्दू से दूर होती चली जा रही है, ये एक तबका मानता है। आप इसमें कितनी सच्चाई मानते हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपकी नजर में वजह क्या है? देखिए साहब, ये बिल्कुल सही है। नई नस्ल उर्दू बेदारी का एक जो सिलसिला है ये नई नस्ल में बड़ा तेजी से आ रहा है, क्योंकि जबानें या हों या डिग्रीज हों या कोई भी हमें जो तालीम हासिल करे, आज जो नया मसला पैदा हो गया वो है इक़्तिसादी मसाइल। मादी मसाइल जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं जी। आपका बच्चा जब उर्दू पढ़ता है तो उसको जॉब ही नहीं मिलता है, वो एमए उर्दू होता है, या इवन अगर आर्ट्स सब्जेक्ट में तो उसको कोई जॉब शाब नहीं मिलता है, तो जाहिर है उसको साइंस सब्जेक्ट्स में की तरफ रुख करना पड़ता है। या आईएएस करता है या केएस वगैरह करता है तो उसके लिए उसको ये अगर एक पेपर ये भी रखा गया है, आईएएस में भी है, आईकेएस में भी हमारे है, लेकिन और बहुत सारे जॉब में प्रेफरेंस जो है इस वक्त साइंस सब्जेक्ट्स को, नॉन मेडिकल सब्जेक्ट्स को दी जा रही है। तो लोगों का मसला पेट का बड़ा है जी। अब सवाल पैदा होता है, किसी नौजवान ने कहा था खड़ा हूं आज भी रोटी के 4 हर्फ दिए, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। अब ये उर्दू पढ़कर वो अपने आप को सिर्फ शायरी की तरफ तो कोई बात समझता है कि मुझे कुछ शेर शायरी याद आएगी या कुछ शायरों को पढ़ूंगा या कुछ और उर्दू की किताबें पढ़ लूंगा, तो उसको कोई फ्यूचर जो है वो डार्क नजर आता है इसमें जी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमारा नौजवान जो है तकरीबन इतना ज्यादा खुशदिली से उर्दू की तरफ नहीं आ रहा है। ये मैं खुद भी महसूस कर रहा हूँ, अपने स्कूल में देखता हूँ, अपने कॉलेजों में देखता हूँ, गिरदोनवा जितने स्कूल कॉलेज हैं, जब बच्चे से पूछो, यानी बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा होता है स्कूल में, उससे पूछे अच्छा भाई आपने क्या सब्जेक्ट रखने हैं, जी मुझे मेडिकल, अच्छा तो आपको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अरे भाई तुमको उस्ताद क्यों नहीं बनना है, उर्दू का उस्ताद क्यों नहीं बनना है, या किसी और सब्जेक्ट का क्यों नहीं बनना है। यानी एक ऐसी बदली आ चुकी है, इस बारे में न जाने ये हमारे से हमसे कोताही हुई है और साथी से कोताही हुआ है कि बच्चों में इसका शौक जो है वो हम ज्यादा पैदा नहीं कर सके। तो नतीजतन ये है कि आप मायूसी देखेंगे नौजवानों को, इतना उर्दू की तरफ लोग माहिल नहीं है। एक तबका ये मानता है कि अगर उर्दू को रोजगार से जोड़ दिया गया होता तो फिर आज वो जो सूरत हाल हम देख रहे हैं वो सूरत हाल नहीं होती। क्या आप भी मानते हैं कि उर्दू को रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए? बिल्कुल 100% दुरुस्त है। देखिए जी कलीम साहब, बात यह है कि इसको ना जोड़ा जाए वोकेशन के साथ, माशी मामलात के साथ, तो उर्दू वाकई बहुत पीछे जा रही है और बड़ी तेजी से जा रही है। कल तक के उर्दू वाले बहुत ही फख्र से ये बात कहते थे कि हमारे पास एक ऐसी रियासत है जहाँ की सरकारी ज़बान उर्दू है। उर्दू के बाद 4 ज़बानों को भी जम्मू कश्मीर की सरकारी ज़बानों का दर्जा दे दिया गया। इस पर उर्दू बिरादरी जम्मू कश्मीर की और दिल्ली में भी या पूरे मुल्क की सतह की बात करें सब के सब खामोश रही, किसी ने कहीं से कोई आवाज़ नहीं उठाया। समझना ये चाह रहा हूँ कि इस फैसले से उर्दू का फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? देखिए जी, एक जबान थी, सरकारी जबान थी एक, उसी पर कंसंट्रेशन होना चाहिए था जी। लेकिन हमारे यहाँ सारे के सारे जितने भी फैसले होते हैं वो सियासी मकासद के पस मंजर में होते हैं जी। लिहाजा मैं नहीं समझता हूँ कि
ये जो यहाँ पर तकरीबन 4 ज़बानें और जो है रियासत में उनको सरकारी दर्जा दे दिया गया है, सरकारी ज़बान का दर्जा दे दिया गया, ये कोई अच्छा आसान बात नहीं है। इससे मतलब यही हुआ कि वही इलाकाई ज़बानें जो है उनको फरोग मिलेगा, इलाकाइयत के जज्बे जो है तासुब उसको फरोग मिलेगा, और कुल मिलाकर उर्दू का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इससे पहले भी हमारी यहाँ कर्तल अकेडमी है जम्मू कश्मीर में, तो उसने ये इलाकाई ज़बानों को ही फरोग देने की कोशिश की है, उसी के लिए लिटरेचर छापा है। उर्दू का वो एक मुशायरा करवाते हैं 26 जनवरी को, और वो समझते हैं कि हमने उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम कर दिया। या एक आध रसाला है शिराजा, वो कभी साल में कभी एक आध नजर आता है, लेकिन वो भी इतना महदूद हल्के तक किया है, उसको लोगों तक वो पहुंचा ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये और भी ज्यादा उर्दू के खिलाफ जो है इक़दाम किया गया है, इसकी जरूरत नहीं थी। और इससे ये कुल मिलाकर हमारे बच्चों का जो तालीमी मुस्तक़बिल है वो तारीख होता जा रहा है। हमारे बच्चे कितनी ज़बानें सीखें, वो गोजरी भी सीखे, वो पहाड़ी भी सीखे, वो डोगरी भी सीखे, कश्मीरी भी सीखे, फिर उसके बाद हिंदी भी सीखे, उर्दू भी सीखे, अरबी भी सीखे, क्या क्या करे। तो ज़बानें सीखने में ही रह जाता है, तो उससे कुल मिलाकर उसकी क्वालिटी नहीं बन सकती है। तो हमें समझना चाहिए था जो एक फार्मूला था पहले, भाई एक थी हमारी रियासती ज़बान उर्दू थी, दूसरी एक नेशनल ज़बान थी हिंदी थी, और उसके बाद एक इंटरनेशनल थी अंग्रेजी थी। 3 लैंग्वेज फार्मूला बेहतर था। ये अभी छोटी छोटी ज़बानों को भी इस तरह का मुकाम देकर आप कंफ्यूज ही कर रहे हैं लोगों को, और उससे कोई फायदा नहीं। खुर्शीद साहब, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अदबनामा के चाहने वालों की तरफ से एक बार फिर आपकी खिदमत में एक गज़ल या नज़्म की अर्जी पेश करता हूँ। तो जनाब हाजिर कलाम करता हूँ अपना। जी। वो बशर बेनज़ीर होता है, क्या बात। वो बशर बेनज़ीर होता है, इसका जिंदा ज़मीर क्या बात होता है, जिसका जिंदा ज़मीर जिसका जिंदा ज़मीर होता है, उसका जीना भी यार क्या जीना, उसका जीना भी यार क्या जीना, उसका जीना भी यार क्या जीना, नफ्स का जो असीर होता है, नफ्स का जो असीर होता है। अर्ज क्या है जी? आता नाम बदनाम फिर तो होगा, क्या है एतबार कहाँ, जाओ हशमत का एतबार कहाँ, शाह भी तो फकीर होता है, शाह भी तो फकीर होता है जी। मालो दौलत पे इन्हिसार नहीं, मालो दौलत पे इन्हिसार नहीं, मालो दौलत पे इन्हिसार नहीं, दिल से इंसान अमीर होता है। क्या बात है, बड़ी सच्चाई है। दिल से इंसान अमीर होता है। असली गज़ल शेर है जी। आता लफ्ज पर होश का रखो पहरा, लफ्ज पे होश का रखो, लफ्ज पर होश का रखो पहरा जी। ये तो तरकश में तीर होता है, क्या बात है, बहुत खूब। ये तो तरकश में तीर होता है, शायरी को जो खून दे बिस्मिल जी। है शायरी को जो खून दे बिस्मिल, वही गालब अमीर होता है, बहुत खूब। वही गालब अमीर होता है, बहुत बहुत। वो बशर बेनज़ीर होता है,
जिसका जिंदा ज़मीर होता है। शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया, बहुत खूब, बहुत अच्छी गज़ल आप पेश कर रहे थे, बहुत माना खेस, बहुत सारे अशार ऐसे थे जो हकीकत पर मबनी एक तस्वीर ऐसी पेश कर रहे थे जो हम चलती फिरती सच्चाई को देख रहे हों। खुर्शीद साहब, चूँकि हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया है, हम चाह रहे थे कि एक और गज़ल आपसे सुनते, लेकिन चूँकि आपने गज़ल पेश की है और शायरी के हवाले से बात ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी, इसलिए आखिरी सवाल के तौर पर हम आजकल के जो मुशायरे हो रहे हैं उस हवाले से एक सवाल आपसे लेंगे। इन दिनों जो मुशायरे हो रहे हैं उन मुशायरों में जो शायरी पेश की जाती है उसके मेयार पर मुसलसल उंगलियाँ उठाई जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि ऐसे ऐसे शायर आजकल स्टेज पर नज़र आते हैं जिन्हें सही से उर्दू नहीं आती और तुकबंदी करके शायर बने हुए हैं। क्या आज का मुशायरा या इन दिनों जो मुशायरे हो रहे हैं स्टेज मुशायरे वो बिजनेस हैं? देखिए सर, ऐसा है कि ये तो आपको मानना पड़ेगा कि शायर का भी पेट होता है, शायर की भी कुछ जरूरियात है जी। और हमारे यहाँ ऐसे कुछ शायर हैं जी जिनका सिर्फ काम ही शेर लिखना है और उनका कोई काम नहीं अब चलता, ना कोई उनको जॉब है ना कोई उनको नौकरी है, वो सिर्फ यही काम करते हैं। तो अगर उनको हुकूमत या कहीं मुशायरे में बुलाती है या कल्चरल अकेडमी बुलाती है तो वो उनको कुछ मुआवजा देती है, तो मैं समझता हूँ इसमें एतराज नहीं होना चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा मुआवजा दिया जाना चाहिए उनको। जो दिया जा रहा है ये बहुत कम है और मैं समझता हूँ उस लिहाज से बड़ी हौसला शिकनी है जी। तो जहां तक रहा इस बात का ताल्लुक के तुकबंदी बहुत ज्यादा हो रही है, ऐसा है कि नौजवान शोरा आ रहे हैं बीच में और नौजवान शोरा को ये थोड़ी सी फुर्सत भी मिलनी चाहिए और ये रियायत भी मिलनी चाहिए कि सीखने सिखाने के दौरान वो क्या किस तरह का कलाम पेश कर रहे हैं या जाहिर है बड़े उस्ताद के जैसा कलाम को पेश नहीं करेंगे, उनको हौसला अफजाई होनी चाहिए। अगर आप पहली ही कदम पर उनकी हौसला शिकनी करेंगे जी आप बहुत गैर मयारी लिख रहे हैं, सिरका कर रहे हैं या और इस तरह की जब बात है, तो मैं समझता हूँ अब फिर उर्दू की तरफ आएगा भी कोई नहीं जी। इस तरह से अगर कुछ बच्चे इसकी तरफ नौजवान तरफ आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता उनको अपनी अदबी मजालिस में बिठाया जाए, उनकी अच्छी तरह से तनकीद भी की जाए, उनको सही सहूलत के साथ समझाया भी जाए, तो वो अच्छे शायर बन सकते हैं। इसी तरह से होता आया, पिछले भी कोई बहुत कम लोग हैं जो पैदाइशी शायर थे, अदरवाइज इसमें रियाज होता है, मेहनत होती है, मुताला होता है, मुशाहिदा होता है और जितनी जितनी गहराई आती जाती है उतनी शायरी। वो कहा किसी ने कि जितना जरा आदमी जितना शायर जितना बूढ़ा होता जाता है उतनी शायरी जवान होती जाती है जी जी। और नौजवान बच्चों को इस तरह की रियायत तो मिलनी चाहिए, अलबत्ता इस्लाह साथ में होनी चाहिए जी। तो जहां तक रहा इस वक्त मुशायरा, मेरे ख्याल आप उर्दू की एक ही चीज रह गई है मुशायरा, तो वो भी कोविड के जमाने में अब उस तरह के मुशायरे नहीं हो रहे हैं कि महफिल आपके यहाँ यूपी में या बल्कि तमाम रियासतों में देखा करते थे हम ईटीवी पर से, तो बड़ा अच्छा लगता था, मगर उस तरह का वो कोविड की वजह से वो तो बात खत्म हो गई है। अब ऑनलाइन मुशायरे हो रहे हैं, फिर भी ये गनीमत है। अब उर्दू जो है वो मुशायरों तक ही रह गया है, बाकी तो उर्दू के हवाले से जो सॉलिड वर्क होना चाहिए तो वो तो नहीं हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद बिस्मिल साहब, आपने तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया और उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से अपने दर्द का इजहार किया। उम्मीद है कि आपकी बातों का असर दूर तक होगा। इसी नेक उम्मीद के साथ अदबनामा का ये एपिसोड ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।